हेलो फ्रेंड्स, एकेबी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं स्टैटिक जीके की इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एसएससी और स्टेट पीसीएस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बार बार रिपीट होते हैं और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आइए इसकी प्रैक्टिस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, संसद का कौन सा सदन उच्च और अस्थायी सदन के नाम से जाना जाता है? तो ये है राज्यसभा, जिसे उच्च और अस्थायी सदन भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है? तो ये केरल, केरल राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्णांध व्यक्ति किन रंगों में भेद नहीं कर पाता है? वर्णांध मीन्स कलर ब्लाइंडनेस जिसे बोलते हैं। जिसे कलर ब्लाइंडनेस होता है वो व्यक्ति लाल और हरे रंग में भेद नहीं कर पाता है, उसे दोनों ही रंग एक जैसे दिखाई देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन्म दर और मृत्यु दर के अंतर के परिणाम को क्या कहा जाता है? तो इसे जनसंख्या की वृद्धि दर कहते हैं। जन्म दर अधिक और मृत्यु दर अगर कम हो तो जनसंख्या में वृद्धि हो रही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक दलों का पंजीकरण किसके द्वारा होता है? तो ये निर्वाचन आयोग द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर के किस अंग में आयोडीन संचित रहता है? तो ये थायराइड ग्रंथि में संचित रहता है। थायराइड ग्रंथि से ही एक हार्मोन जिसे थायरोक्सिन कहते हैं का सेक्रीशन होता है। थायरोक्सिन हार्मोन जो हमारे मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इसी आयोडीन की कमी से हमारी बॉडी में घेंघा रोग होता है जो गले के पास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के बाद प्रदान की गई थी? तो ये की गई थी बारदोली सत्याग्रह के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम लोकसभा का गठन कब हुआ था? तो ये हुआ था 6 मई 1952 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, व्यास सम्मान का संबंध किस क्षेत्र से है? तो व्यास सम्मान दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व में पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार कौन सा है? तो ये है पुलित्जर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नगर में महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था? तो ये हुआ था कुशीनगर में। इस कुशीनगर को ही कुशीनारा भी कहा जाता है। महापरिनिर्वाण अर्थात मृत्यु। इस नगर में ही गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोना वायरस का पहला मामला 2019 में कहाँ सामने आया था? तो ये आया था चीन के वुहान शहर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। तो राजघाट बांध परियोजना उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक ने आगरा को उप राजधानी बनाया था? तो सिकंदर लोदी। ये लोदी वंश का शासक था जिसने आगरा को अपनी उप राजधानी बनाया था, जो इब्राहिम लोदी के पिता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सोने के सिक्के सर्वप्रथम किसने जारी किए? तो ये इंडो ग्रीक शासकों ने जारी किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक के लिए एका ब्राह्मण शब्द प्रयुक्त हुआ है? तो ये गौतमी पुत्र सातकर्णी सातवाहन वंश के शासक थे, इनके लिए प्रयुक्त हुआ है। एका ब्राह्मण अर्थात कट्टर ब्राह्मण या जो ब्राह्मणों का एकमात्र संरक्षक हो उसे कहा जाता है एका ब्राह्मण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत में फिरोज तुगलक के बाद नहरों से पानी की आपूर्ति पर ध्यान देने वाला मुगल शासक कौन था? तो इस क्वेश्चन से ही आपको दो क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है। दिल्ली सल्तनत में नहरों से पानी की आपूर्ति पर ध्यान देने वाला सबसे महत्वपूर्ण राजा कौन था? तो फिरोज शाह तुगलक। और दूसरा कौन है? शाहजहां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब का वह कौन सा राज्यपाल था जिसने बाबर को भारत पर चढ़ाई करने के लिए निमंत्रित किया था? तो ये था दौलत खां लोधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको पता ही होगा बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में प्रथम पानीपत का युद्ध हुआ था 1526 में, जिसके बाद ही भारत में मुगल वंश की स्थापना हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीरदास दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के समकालीन थे? तो ये सिकंदर लोदी के समकालीन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त राजाओं की शासकीय भाषा क्या थी? तो इनकी शासकीय भाषा थी संस्कृत।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? तो ये है फतेहपुर सिकरी में, फतेहपुर सिकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो ये था हेस्टिंग्स, बंगाल का गवर्नर जनरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है गीता का फारसी में अनुवाद किसने कराया था? तो ये कराया था दारासी को, जो कि औरंगजेब का बड़ा भाई था, शाहजहां का बड़ा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्वैत शासन का जनक किसे माना जाता है? तो लियोनेस कर्टिस को द्वैत शासन का जनक माना जाता है। द्वैत शासन का मतलब होता है दो शासक जब एक साथ सत्ता में होते हैं और शासन करते हैं तब उसे कहा जाता है द्वैत शासन। लियोनेस कर्टिस ने अपनी बुक डार्की में द्वैत शासन के बारे में बताया है, डिटेल में उस सिद्धांत के बारे में बताया है। भारत में द्वैत शासन को लाने वाले हैं रॉबर्ट क्लाइव। भारत में 1919 में प्रांतों में द्वैत शासन को लागू किया था, वहीं 1935 में द्वैत शासन को समाप्त कर दिया गया प्रांतों में और केंद्र में स्थापित कर दिया गया, ओनली केंद्र में। द्वैत शासन के तहत ब्रिटिशर्स क्या करते थे? राजस्व वसूली का कार्य करते थे और जो बंगाल के नवाब थे वो उनका कार्य था शासन व्यवस्था चलाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो ये दिया था भगत सिंह ने। इनकलाब जिंदाबाद का नारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाभारत के रचयिता कौन है? तो ये है महर्षि वेदव्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है? तो ये बंकिम चंद्र चटर्जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूरबीन का आविष्कार किसने किया? तो ये गैलीलियो गैलीली ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व रेड क्रॉस दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 8 मई को। नेक्स्ट क्वेश्चन है वास्को डी गामा किस देश का रहने वाला था? तो ये पुर्तगाल का था, जो 1498 में भारत की खोज करते हुए, भारत मार्ग की खोज करते हुए भारत पहुंचा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो ये पुरी में है, पुरी उड़ीसा के पुरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सशस्त्र बलों के सर्वोच्च सेनापति कौन होते हैं? तो राष्ट्रपति होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिकंदर का सेनापति कौन था? तो सिकंदर जब भारत आया था तो उसका सेनापति था सेल्यूकस निकेटर। सिकंदर का सेनापति था सेल्यूकस निकेटर। नेक्स्ट है फाहियान जो गुप्त काल में भारत आया था कहाँ का निवासी था? तो ये था चीन का निवासी, जो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय, ये क्वेश्चन भी बनता है कि फाहियान किस शासक के समय भारत आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस मच्छर के काटने से मलेरिया रोग होता है? तो मादा एनाफिलिस मच्छर के काटने से। याद रखिएगा फ्रेंड, मच्छरों में जितने भी मादाएं मच्छर होती हैं वही काटती हैं, बाकी जो नर मच्छर होते हैं वो वेजिटेरियन होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धराशायी हो रहे थे किस गवर्नर जनरल ने भारत में ब्रिटिश पताका फहराए रखी? तो लॉर्ड वेलेस्ली ने। लॉर्ड वेलेस्ली ही हैं जिन्होंने भारत में सहायक संधि लाया था, सहायक संधि, जिसे सब्सिडरी अलायंसेस भी कहते हैं, सहायक संधि। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है
तो आप बताना कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। हिस्ट्री की मैं सारे सेक्शंस वाइज वीडियो लेकर आऊंगी, हर एक टॉपिक पर वीडियो लेकर आऊंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़कर लॉर्ड कैनिंग ने कहाँ सुनाया था? तो ये इलाहाबाद में। ये हुआ था 1857 के विद्रोह के बाद, जब महारानी विक्टोरिया ने एक घोषणा पत्र पढ़कर सुनाया कि वो अब भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार नहीं करेंगी। इसके बाद से ही जो गवर्नर जनरल थे उन्हें वायसराय कहा जाने लगा। तो उस समय ब्रिटिश इंडिया के जो पहले वायसराय थे वो थे लॉर्ड कैनिंग। तो यहाँ से ये भी क्वेश्चन बनता है कि ब्रिटिश भारत के पहले वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग। और दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि ब्रिटिश इंडिया का एक्सपेंशन कब रुक गया? 1857 के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थाई बंदोबस्त 1793 के अंतर्गत जमींदारों से अपेक्षा की गई थी कि वे खेतीहरों को पट्टा जारी करेंगे। जमींदार ने पट्टा जारी नहीं किया, इसका क्या कारण था? तो इसका कारण था कि जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था। ब्रिटिशर्स अपना हिस्सा लेकर चले जाते थे राजस्व का, जितना उन्होंने तय कर रखा था और उसे वो लेकर चले जाते थे, उन्हें कोई मतलब नहीं था यहाँ किसानों की स्थिति क्या है उससे। नेक्स्ट क्वेश्चन था, द्वैत शासन का जनक किसे माना जाता है? तो द्वैत शासन का जनक माना जाता है लियोनेस कर्टिस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार प्रसिद्ध मयूर सिंहासन किस मुगल इमारत में रखा गया था? तो ये दिल्ली के लाल किले के दीवाने आम में रखा गया था। लाल किले में दो तरह की इमारतें बनाई गई हैं, एक था दीवाने आम और एक थे दीवाने खास, जिसमें विशिष्ट व्यक्तियों को दीवाने खास में रहने के लिए बनाया गया था। विशिष्ट व्यक्ति जो होते थे, जो कुलीन वर्ग के होते थे, उनके लिए दीवाने खास, और वहीं जो आम व्यक्ति थे उन्हें दीवाने आम, उनके लिए दीवाने आम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीता का फारसी में अनुवाद किसने कराया था? तो ये दारा सिकों ने करवाया था।